अच्छा क्लास से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या बताना है, इंटर कन्वर्जन बताना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान, यानी कि इसके अंदर अब हमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। इसके अंदर एक्सप्लेन ये किया जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से तब्दील होती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में किस तरह से तब्दीली होती है, यानी कि उनका इंटर कन्वर्जन बताया जाएगा। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन में देखिए ये लाइन अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें सिंपल यही लिखा हुआ है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड into potential energy and potential energy can be converted into kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी इंटर कन्वर्जन क्या चीज़ होती है, इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो तब्दील हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तब्दील हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। अब हमें ये बताना है कि ये किस तरह से तब्दील होती है इसमें। अब देखिए क्लास, इसके अंदर जो है ये पूरी, पहले मैं पैराग्राफ आपको पढ़ देती हूँ क्योंकि आपने अगर याद करना होता है इसमें से तो पहले आप इसमें देख लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ मास एम लेइंग एट हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। आप क्या कह रहे हैं कि ज़मीन की सरफेस से, यानी कि ग्राउंड से ऊपर, ज़मीन से ऊपर एक बॉडी हमने हाइट के ऊपर, एक ऊंचाई पर हमने एक बॉडी रख दी। एक बॉडी है हमारे पास जो कि हमने ऊंचाई पर रख दी, हाइट पर रख दी। ठीक है, अब क्या हुआ, एट दिस पोजीशन इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। जब अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जब किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को कोई बुलंदी पर या हाइट पर रखा जाता है तो उसके अंदर क्या चीज़ पैदा हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, मख्फी तवानाई जिसको हम कहते हैं। तो जब मैंने इस बॉडी को सरफेस से उठा के ऊपर हाइट पर रख दिया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो गई और पोटेंशियल एनर्जी यानी PE इज इक्वल टू mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो पैदा हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होगी। हाइट पर जब किसी बॉडी को रखा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल जब ऑब्जेक्ट को हमने हाइट पर पहुँचा दिया, रख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल इसमें ख़त्म हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक है, अब क्या है, नाउ द बॉडी इज़ अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की वजह से, कशिश शकल की वजह से, जब बॉडी को हमने नीचे की तरफ गिराया, बॉडी को हमने नीचे गिराया, इसका वज़न क्या है, नीचे की तरफ वेट है। और ये बॉडी जो है वो जब नीचे की तरफ गिरती है तो गिरने के अमल की वजह से क्या होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब ये बॉडी नीचे की तरफ आती है हाइट से तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होने लग जाती है। यानी कि बिल्कुल अभी जब नीचे गिर रही है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफ़ा होता है और पोटेंशियल एनर्जी में कमी वाक़ई होती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, it is due to the fact that height is decreasing while v is increasing। ठीक है, when the body just hit the surface of the ground its potential energy is zero and the kinetic is maximum। और जैसे ही ये बॉडी जो है वो ग्राउंड सरफेस से टकराती है, सतह से टकराती है, ज़मीन की सतह से, तो यहाँ टकराने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बिल्कुल सिफर हो जाती है। जैसे कि जब मैंने इसको हाइट पर रखा था तो हाइट पर रखने की वजह से क्या हुआ था, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। इसी तरह जब ये बिल्कुल सरफेस पर आ जाती है तो सरफेस पर आने की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो जाती है और काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी यहाँ पर। तो अब आपने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज हुआ। ठीक है,
दोबारा से अगर हम इसको देखें, दोबारा से जब किसी बॉडी को हमने ऊपर हाइट पर रखा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब हाइट पर रखा तो हाइट पर रखने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो गई, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब ऊपर पहुँच जाती है। फिर उसके बाद जब इसको मैंने नीचे गिराया, जब इस बॉडी ने ये नीचे गिरी और ज़मीन की कशिश की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ये नीचे की तरफ आती है तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये सरफेस से टकराती है, सरफेस से टकराते ही इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। तो ये हमारी जो चेंजिंग है, हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी हरकी और मख्फी तवानाई में तबादला। किस तरह हरकी तवानाई मख्फी तवानाई में तब्दील होती है और किस तरह मख्फी तवानाई हरकी तवानाई में तब्दील होती है। छोटी सी इक्वेशन यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि लूज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा फार्मूला है वो mgh है और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv² है। ठीक है, अब यहाँ से ये m और ये m यहाँ पर कैंसिल हो गए, यहाँ पर जो है वो gh आ गया बच्चा और यहाँ पर हाफ v²। अब v² को हमें असल में इसकी वेलोसिटी को भी देखना है। v² को हमने अलग कर दिया, ये 2 जब मैं इधर लेकर आ गई हूँ तो 2gh हो गया और ये v² जो है वो अलग से हो गया। ठीक है, यानी अगर हम इसको इक्वेशन को इस तरह से भी एक लाइन यहाँ पर ऐड करना चाहें तो ये हो जाएगा 2gh = v²। ये 2 इधर चला गया, 2gh हो गया और ये v² हो गया। और अब जो है वो मैंने = के ये वाली चीज़ को इस तरफ और ये वाली जो है वो उसको इस तरफ लेकर आ गई, यानी v² = 2gh। और स्क्वायरिंग ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने रूट लगाया और रूट लगाने से यहाँ पर ये v का स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट ख़त्म हो गया, v आ गया और यहाँ पर 2gh अंडर रूट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल छोटी सी इक्वेशन है। वैसे अगर हमें सिंपल बताना होता है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सिर्फ इसकी डायग्राम प्रॉपर बनानी होती है और हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो क्लास ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्कस कर लीजिएगा।